नमस्कार दोस्तों। ठेकेदारी बिजनेस एक बिजनेस ही नहीं, एक कला भी है। और ये कला जिस आदमी को आ गई वो करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है, या यूं कह सकता हूं बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना करके, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना करके बहुत बड़ा कमाई कर सकता है। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए कमा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में नहीं अरबों में होता है। कहाँ से आई वो सब आप और हम जैसे ठेकेदारों से ही शुरू हुई हैं। उनकी जड़ में या शुरुआत में कोई न कोई आप जैसा, मेरे जैसा, या जो व्यूअर सुन रहे हैं उन जैसा कोई छोटा ठेकेदार जरूर है। फाउंडेशन जिसकी मजबूत उसी की मजबूत है जिसकी नींव में कोई बड़ा पत्थर लगा हुआ है, या मजबूत पत्थर जिसको कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कोई मजबूत फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है। आज बात आती है सतीश कुमार जी के कमेंट की। सतीश कुमार जी कहाँ से हैं ये तो इन्होंने नहीं लिखा है, मगर इन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, मैं गांवों की गलियों और नालों की ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना चाहता हूं। ये सच कहाँ बनेगा सर जी? शायद इनका लिखने का मतलब है कि ये सब कहाँ बनेगा। देखिए, मैं कई बार अपने वीडियोज में कहता हूं कि 3 लोगों के लिए ठेकेदारी करना बहुत सरल है। कौन से लोगों के लिए? पहले उन लोगों के लिए जो गरीब परिवारों से हैं। ध्यान से सुनिए, ये बातें आपको कहीं नहीं बताएगा। लोग कहेंगे नहीं, ठेकेदारी करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, ठेकेदारी करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ठेकेदारी तो दबंग आदमी करते हैं, ठेकेदारी तो सरपंच, नेताओं और फला लोगों के संपर्क में रहने वाले आदमी करते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं आपको सच कह रहा हूं और मेरे तजुर्बे से कह रहा हूं। ये पके हुए बाल दिख रहे हैं ना, ये मैंने रंगे नहीं है दोस्तों। ये धूप ने, परेशानियों ने और उम्र ने रंगे हैं, मैंने नहीं रंगे हैं। ये जैसे कुदरती थे वैसे कुदरती धीरे धीरे होते गए, वैसे के वैसे हैं। और इन सफेद बालों ने मुझे इतना तजुर्बा दिया है कि मेरे को यदि ठेकेदारी विषय पर, केवल एक ठेकेदारी विषय पर बोलने का काम पड़े तो मेरा शरीर भले ही थक जाए, मेरा दिमाग नहीं थकता है। इनका कहने का मतलब है कि ठेकेदारी में गरीब आदमी भी ठेकेदारी कर सकता है। क्यों कर सकता है? बात आती है कि गरीब आदमी भी क्यों कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि ठेकेदारी में ज्यादातर वो परेशानियां आती हैं जो गरीब आदमियों को झेलना पड़ता है। जैसे ठेकेदारी एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई नियत शेड्यूल नहीं है कि आज आप काम करेंगे, एसी चैम्बर होगा, सुबह 10 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे आप वो एसी चैम्बर में से निकल के आ जाएंगे। नहीं, ठेकेदारी में दिन में 3 क्लाइमेट बदल सकते हैं। धूप आ सकती है, आपको छाया करनी पड़ेगी, या उस तपती धूप में आपको काम करना पड़ेगा। ठेकेदारी में बारिश आ सकती है और उस बारिश में भी आपको काम करना पड़ता है। ठेकेदारी में ठंड पड़ सकती है और हार्ड चीरने वाली है, हार्ड तोड़ने वाली है, हार्ड फाड़ने वाली सर्दी के अंदर भी आपको काम करना पड़ता है। ये एक बिना पैसे वाला, कम पैसे वाला आदमी ही सहन कर सकता है। और ये एक आपकी कमी नहीं हुई, ये आपकी एक क्या कहना चाहिए, क्वालिटी हो गई। क्योंकि ये सब आपने झेला है गरीबी के अंदर, तो आप ठेकेदारी में जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। अब बात आती है कि दूसरा कौन सा आदमी है। दूसरा आदमी वो आदमी जिसके पास कम पैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे नहीं साहब ठेकेदारी में तो करोड़ों रुपए लगते हैं। नहीं, कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते। जिसके पास कम पैसे थे शुरू में और आज जिसके पास 1-2 लाख रुपए हो गए, वो आदमी ठेकेदारी में जल्दी सक्सेस होता है। क्यों सक्सेस होता है? कि कम पैसे वालों की जरूरतें कम होती हैं। कम पैसे वालों की उन्होंने जो परेशानियां भुगती हैं ठेकेदारी में, वही परेशानियां आती हैं ज्यादातर। आज पैसे, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए हैं, फिर भी आपको अचानक कोई दूसरा काम शुरू करना पड़ गया, तो आपको दूसरे काम के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके पास पैसे नहीं है कि कहीं इधर उधर से लेने पड़ेंगे। और जिसके पास पैसे नहीं थे शुरू से, उसको आदत हो रही है, उसके क्लाइंट्स जचे हुए हैं,
कहाँ से उसको पैसे लाने ये सब पता है। एक करोड़पति आदमी का बेटा वहां जाएगा और ठेकेदारी शुरू करेगा तो उसको पता ही नहीं है, फंड्स निमट गया, कम हो गया तो कहाँ से लाएं, उसको तो पता ही नहीं। वो तो सिर्फ पापा को जानता है या बैंक बैलेंस को जानता है। मगर एक गरीब आदमी का बच्चा सब रास्ते जानता है कि अब अपने पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं, कैसे पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट को रोकना है, 15 दिन यदि अपना पेमेंट नहीं होता तो कैसे रोकना है, ये सारे तरीका एक आदमी वो जानता है जो गरीब परिवार से है। तीसरा, वो आदमी जानता है जो गांव का रहने वाला है, क्योंकि गांव में सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं लोगों को। गांव में वही सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं धनाढ्य लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो शहर से हों या चाहे गांव से हों। कुछ लोग शहर से गांव में जाके बस जाते हैं, वो अपनी सारी सुविधाएं ले करके वहां रहते हैं, उन लोगों को मिलती हैं। बाकी गांव का लोग चाहे वहीं का करोड़पति हो, गांव का लोग अरबपति हो, वो उन सुविधाओं को नहीं भोग सकता जो शहर का लोग करोड़पति भोग रहा है। वो मिनिमम में काम चलाना जानते हैं गांव के लोग, और इसीलिए वो सक्सेस होते हैं। ठेकेदारी भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मिनिमम में काम चला सकते हो। तो अब बात आती है कि आप गांव की गलियों और नालियों का ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना चाहते हो, तो ये लाइसेंस बनाने के लिए आपको PWD ऑफिस में जाकर के आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नगर पालिका के काम यदि छोटे छोटे गांवों में और शहर छोटा कस्बा है वहां आप यदि ये काम करना चाहते हैं तो आप नगर पालिका में ये काम ले सकते हैं, पंचायत हेडक्वार्टर से आप ये काम ले सकते हैं, जिला परिषद में आप रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं, PHED में बनवा सकते हैं, क्योंकि PHED में आप डिविजनल लाइसेंस बनवाते हैं, D क्लास का लाइसेंस बनवाते हैं, तो उसमें भी ये छोटे छोटे काम निकलते रहते हैं। PHED की कॉलोनी जो होती हैं उनके अंदर रोड बनानी होती है, उन कॉलोनी की नालियां बनानी होती हैं और छोटी छोटी पाइपलाइन डालनी होती हैं। PWD में भी ऐसे काफ़ी काम निकलते हैं जो ग्रामीण योजनाओं के हिसाब से निकलते हैं, तो ये ऐसे काम आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए। लाइसेंस बनवाने के लिए मैंने एक नहीं काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं जिनमें मैंने बताया है कि ठेकेदार कैसे बने, ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं, ठेकेदारी के लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ठेकेदारी के लाइसेंस बनवाने के बाद में पहला काम कैसे लें, ठेकेदारी कैसे सीखें, ठेकेदारी कैसे सीखें स्टेप 1, ठेकेदारी कैसे सीखें स्टेप 2, ठेकेदारी कैसे सीखें स्टेप 3, ठेकेदारी कैसे सीखें स्टेप 4, ठेकेदारी कैसे सीखें 5वां कदम, ठेकेदारी कैसे सीखें 6ठा कदम और ठेकेदारी कैसे सीखें 7वां कदम। ये 7 कदम के वीडियोज आप देख लीजिए। उन वीडियोज में मैंने अलग अलग एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से बताया है और आप उन वीडियोज को देख करके अपना लाइसेंस बनवा लीजिए। जहां आपके, मैं एक बात और कहूँगा, अपने निकटतम शहर के पास में या निकटतम डिवीजन के पास में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों होगा, उसका भी एक कारण है। एक्चुअली क्या होता है कि आप नए ठेकेदार हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसा घर से लेकर नहीं जाना पड़े आपको, कहीं आपको लॉस नहीं आ जाए, तो आप सारी व्यवस्थाएं अपने घर से लेके चले जाएंगे। और डेली यदि आपके घर पे आना जाना हो जाए तो आपका हटमेंट का या आपकी लेबर का हटमेंट का वो खर्चा भी बच जाएगा आपके, और ये सारे खर्चे मिला मिलू के आपके 5 से 6% खर्चे हो जाते हैं। तो ये 5-6% का ओवर हेड एक्सपेंसेस जिसको अपन बोल सकते हैं, ये 10% भी हो सकता है। तो ये सारे खर्चे मिला मिलू के 10% आपके और ज़्यादा बचत हो जाएगी, क्योंकि आप गांव से हैं, गांव के पास में से हैं और शहर से थोड़ी सी दूर हैं। तो डेली अप डाउन आजकल तो खूब साधन हो रहे हैं, बाइक के साधन से जा सकते हैं, जीप वगैरह से जा सकते हैं, बसें वगैरह जाती हैं, और नहीं तो आप पैदल 2-3 किलोमीटर हो तो बहुत से गाँव शहरों के लोग जो इस कोने से उस कोने पर काम चल रहा है वो 3 किलोमीटर तो जाते ही हैं डेली, और 3 किलोमीटर दूर आपका यदि गाँव है तो आपको ये सारे खर्चे आपके बच जाएंगे। नमस्कार।